सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट से, जहां आप देखोगे कि छोटे शहरों में ट्रेडिंग का माहौल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एफएनओ में ट्रेडिंग होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। वहीं यदि इस दौरान कहें तो 87.7% ट्रेडर्स घटते हुए नजर आए हैं और बाजार में सक्रिय रिटेल ट्रेडर्स की संख्या एक साल में 18% घटती हुई नजर आई है। लेकिन ट्रेडर्स का औसत नुकसान तो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग छोटे शहरों में बखूबी तौर पर चलते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंतर्गत 1.062 करोड़ के यह घटकर 87.5 करोड़ रह गई है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टरों की संख्या लगातार घटती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगर आप देखोगे, यह संख्या 20.8 लाख करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रही होगी। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो डिफेंस सेक्टर में मझगांव जैसे कंपनी को भी अब नेगलेक्ट करते हुए शेयर होल्डर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ बड़े रक्षा मंत्रालय की एक नई पॉजिटिव लिस्ट में यदि आप जोड़ दोगे तो आपको दिखाई देगा कि प्लेटफॉर्म में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में ज़्यादा सिर्फ बड़े पीयूसी स्टॉक ही एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर यदि आप देखो तो बीईएल के अंतर्गत नई लिस्ट में करीब 56% आइटम केवल एक ही कंपनी के पास दिखाई दे रहे हैं, जैसे रडार, सोनार, डिफेंस के और भी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत जैसे डेटा पैटर्न है, पारस डिफेंस है। इन कंपनियों में बिजनेस के मौका बढ़ सकते हैं। हालांकि बीएलई को लेकर कोटक का रुझान सावधान का है। देखें तो कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉकयार्ड पर सेल की रेटिंग अभी भी बनी हुई है और इसके फेयर वैल्यू 860 पर रखी गई है। इसके हिसाब से मौजूदा स्तर पर 42% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, जो दोनों शेयरों के लिए एक नेगेटिव वैल्यूएशन दिखाती है। यह मौजूदा स्तर से करीब 25% की गिरावट के संकेत को अभी भी दर्शा रहा है। यदि ऐसा होता है तो मार्केट में और ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं यदि आप देखें तो 14 बैंकों को कवर करते हुए गोल्डमैन सैक्स के द्वारा उनकी बाय रेटिंग दी गई है और गोल्डमैन सैक्स ने कई बैंकों के बारे में यह कहा है कि यह भविष्य में अच्छा कारोबार कर सकते हैं और प्राइवेट बैंक एक महत्वपूर्ण मोड़ बनते हुए नजर आएंगे। आने वाले समय में इन पर डिपेंडेंसी रह सकती है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 1935 रुपये की बाय रेटिंग दी गई है, जो मौजूदा लेवल से 37% ज़्यादा दिखाई देती है। कोटक बैंक की बाय रेटिंग दी गई है, जो 509 रुपये का टारगेट पॉइंट दिया गया है, जो 21% संभावित ऊपर है। वहीं एचडीएफसी की बात करें तो 861 रुपये की बाय रेटिंग दी गई है, जो यहाँ से 19% ऊपर दिखाई देता है। और एक्सिस बैंक की बाय रेटिंग के अनुसार टारगेट प्राइस 1477 रुपये है, जो 19% ऊपर आपको दिखाई देगा। वहीं मिड कैप में बात करें तो फेडरल बैंक और एयू स्मॉल बैंक को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है। वहीं अगर फर्म के बारे में बात करें तो एंथम बायोसाइंसेस के बारे में लगातार बाय की रेटिंग दी जा रही है और इसके टारगेट प्राइस को 1050 रखा गया है। इस टारगेट से शुक्रवार को 874 रुपये के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी, रिटर्न रेशियो और आगे बढ़ने की अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जेफरिन ने यह माना है कि 2028 तक इसका ईपीएस 65 गुना बढ़ सकता है और कंपनी में यदि बात करें तो कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। यह ग्राहक को एक ही प्लेटफॉर्म पर डिस्कवरी, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के बीच प्रोडक्ट को अरेंजमेंट को बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेफरिन का मानना है कि एंथम की कमाई जो है भविष्य में अच्छी हो सकती है और भारतीय सीआईडीएमओ कंपनियों में जो सबसे ज़्यादा होगी। भारतीय कंपनियों में बड़े स्तर पर कैपेबिलिटी बढ़ाने और ज़्यादा निवेश करने के बावजूद 20% ऊपर यह रह सकती है। यहाँ पर यदि हम देखें तो एफआईआई ने फाइनेंशियल स्टॉक में 6535 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन यह पूरे सेक्टर में ना होकर कुछ चुने हुए सेक्टर पर ही ध्यान दिया गया है। यदि देखें तो विदेशी निवेशकों ने 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच फाइनेंशियल स्टॉक में 6535 करोड़ की निवेशिंग की है। इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर सर्विसेज में टोटल मिला के 14,338 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, पावर और रिटेल स्टेट में अभी भी बिकवाली जारी रखी है। यहाँ पर आप देखें तो मूवमेंट देखने को मिलता है। एनएसडीएल के मुताबिक यदि हम देखें तो पिछले 15 दिनों में यह आंकड़ा 4642 करोड़ रुपए के ऊपर दिखाई देता है। निवेश में यह बढ़ोतरी सभी सेक्टरों में समान रूप से नहीं दिखाई दे रही है, जिससे गिरावट के आसार आपको और ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। भविष्य में यदि